टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। यहाँ आपको कुछ सम्स दे रखे हैं, इनको एस्टिमेट करना है जनरल रूल को फॉलो करके। अब एस्टिमेट का मतलब होता है अंदाज़ा, यानी कि अंदाज़ा लगाना। एक एग्जांपल से बताता हूँ। लेट सपोज आपको कोई चीज़ 18 रुपीज़ की मिली है मार्केट से। आपके दोस्त ने पूछा कि ये कितने रुपए की है, तो आप बोल दोगे कि ये लगभग 20 रुपीज़ की है। तो ये मतलब कि उसके आसपास की फिगर है 20 रुपीज़। तो क्योंकि ये 1 है और ये 10 है, तो हमने इसको नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ कर दिया है, यानी 18 20 के पास है। अब नियरेस्ट 10 इसका, ये जो 18 है 10 के टेबल में ये 10 और 20 के बीच में आता है। अब हमने देखा कि ये 20 के ज़्यादा पास है, तो 18 को हमने लगभग 20 बोल दिया। लेकिन अगर यही चीज़ 13 रुपीज़ की होती तो फिर हम इसको बोलते कि ये लगभग 10 के बराबर है, क्योंकि 13 10 के ज़्यादा क्लोज है और 20 से ज़्यादा दूरी पर है। तो जनरल रूल ये होता है, जब आपका ये पीछे का नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, तो आप पीछे की तरफ चलते हैं। यानी अगर ये होता 11 तो हम इसे राउंड ऑफ करके 10 लिखते। अगर ये 12 होता तो भी हम इसे 10 लिखते। अगर ये 13 होता तो भी हम इसे 10 लिखते। अगर ये 14 होता तो भी ये हम 10 के पास ही इसको मानते कि इसका अंदाज़ा 10 है। लेकिन अगर 5 से शुरू हो जाता है तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, ये वाला नंबर बढ़ जाता है, तो फिर हम इसे 20 के क्लोज बोलते। तो 5 से और 5 से आगे अगर कोई नंबर है तो फिर हम अगले नंबर पे चले जाते हैं। ये होता है इसका बेसिक रूल, जो एस्टिमेट का होता है राउंड ऑफ का। तो 1 2 3 4 तक अगर पीछे है तो आप पीछे का नंबर देखोगे। अगर 5 या 5 से आगे का है तो फिर आप आगे एक नंबर ये बढ़ जाएगा। तो ये मैंने नियरेस्ट 10 का एग्जाम्पल लिया है। एक नियरेस्ट 100 का एग्जाम्पल लेते हैं। लेट सपोज कोई चीज़ है 349 की। अब 1 टाइम्स 100, अगर आपको इसे 100 में बताना है कि ये 100 में किसके पास है, तो 1 टाइम्स 100, अभी ये 300 है, 300 के आगे है 4, तो इसे जब हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100 में तो ये 300 लिखा जाएगा। क्योंकि जनरल रूल मैंने क्या बताया कि अगर 4 है और उससे छोटा है तो फिर आप पीछे देखेंगे, यानी कि 3 है तो 3 को ही लिखेंगे। लेकिन अगर यहीं पे 369 होता तो फिर अगला नंबर क्या आ गया है 6, तो फिर ये 300 का 400 हो जाता। तो ये जनरल रूल होता है। नियरेस्ट 10 वाले नंबर्स को, जो 10 में नंबर लिखे हुए हैं उन्हें हम 10 में राउंड ऑफ करते हैं। जो 100 में लिखे हुए हैं उन्हें हम नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करते हैं। जो 1000 में होते हैं उन्हें हम नियरेस्ट 1000 के राउंड ऑफ करके एस्टिमेट कर लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन से शुरू करेंगे। जैसे आप क्वेश्चंस करोगे ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है 730 में प्लस करना है 998। अब ये जो दोनों नंबर्स हैं 1 टाइम्स 100, ये 100 में है, 1 टाइम्स 100 ये भी 100 में है, तो हम इन्हें 100 के पास दिखाएंगे कि कौन सा नंबर कितने 100 के पास है। ये 730 है, ये आएगा 700 के और 800 के बीच में। अब क्योंकि इसके आगे यहाँ 3 लिखा हुआ है, यानी कि 700 ये 30 है, तो ये 700 के ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि 700 से तो ये जस्ट 30 स्टेप्स आगे है। लेकिन 800 से ये बहुत दूरी पर है, क्योंकि 70 स्टेप्स, जब इसमें 70 आप जोड़ेंगे तब जाके ये 80 बनेगा। तो पीछे 3 आ गया ना, तो इसको जब हम नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करेंगे तो ये 730 का 700 हो जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे राउंडिंग ऑफ 730 गिव्स 700। अगले पे चलते हैं 998, ये है 998। अब 998 अगर हंड्रेड्स में देखें तो ये 900 और 1000 के बीच में आएगा। ज़्यादा क्लोज ये किसके हैं? ऑफ कोर्स 1000 के क्लोज में है, क्योंकि यहाँ पे 9 लिखा हुआ है ना, ये जस्ट 98 है। 98 में 12 प्लस करते ही ये 1000 हो जाएगा, लेकिन 900 से तो ये बहुत दूरी पर है,
तो ये 1000 के ज़्यादा क्लोज है। तो जब हम इसका राउंड ऑफ करेंगे तो ये 1000 यानी कि 1000 लिखा जाएगा। तो लिखेंगे राउंडिंग ऑफ 998, ये हमें देगा 1000। अब इसमें करना क्या है, प्लस करना है, तो हम इसे प्लस कर देते हैं। 0 आ गया, 0 आ गया, 7 में 0 प्लस किया तो ये 7 आ गया और ये 1 हो गया। तो एक मोटा मोटा अंदाज़ा 1700 हो गया। ये एक्चुअल आंसर से थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि हमने जस्ट एक अंदाज़ा लगाया है। 730 की कोई चीज़ है वो हमने 700 में बता दी, 998 है वो हमने 1000 के पास बता दी। तो इस तरह से मोटा मोटा अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ है। इसके बाद बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में जो आपके दोनों नंबर्स हैं ये 100 में ही लिखे हुए हैं। तो 796 700 और 800 के बीच में लाई करेगा। अब 796 है और 9 आ गया ना, यानी ये चीज़ इसके ज़्यादा क्लोज है अगले वाले के। तो हम इसका राउंड ऑफ करेंगे तो 800 लिखेंगे। तो लिखेंगे राउंडिंग ऑफ 796, ये हमें देगा 800। दूसरे पे आइए 314 300 के और 400 के बीच में लाई करेगा। आगे 14 लिखा हुआ है, इससे जस्ट अगला नंबर देखें 100 से तो ये 1 है। तो मैंने बताया 1 2 3 4 अगर होते हैं तो फिर आप पीछे चलते हैं। तो 314 300 के ज़्यादा पास है तो हम इसे 300 लिखेंगे। तो लिखेंगे राउंडिंग ऑफ 314, ये हमें देगा 300। अब इसमें करना क्या है, माइनस करना है, तो इन्हें माइनस कर देते हैं हम। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 3 गया तो ये 5 आ गया। तो ये इसका एक एस्टिमेट आंसर हो गया, अंदाज़ा। चलिए इसके बाद सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में आप नंबर को देखोगे तो ये 1000 में लिखा हुआ है। 1 टर्न्स 100, 1000, 10,000, तो ये 12,000 हो गए हैं। ऐसे ही 1 10 100,000, ये 2000 हो गए हैं। अपने पहले नंबर को उठाते हैं, ये है 12,904। अब जब हम इसे 1000 में देखेंगे तो ये 12,000 और 13,000 के बीच में लाई करेगा। ज़्यादा पास ये किसके है वो हमें अगले नंबर से पता चलेगा। ये 12,000 के आगे देखोगे आप तो 9 लिखा हुआ है, 904। अब 9 आ गया ना, यानी कि ये अगले नंबर के ज़्यादा क्लोज है। वैसे भी दिख रहा होगा आपको 12,904, 13,000 होने में जस्ट थोड़े से नंबर यानी कि 96 की कमी है। और 12,000 से तो ये बहुत दूर है, 900 दूर है, तो ये 1300 के ज़्यादा पास है। हम इसे 13,000 है, ये 13,000 लिखेंगे। तो लिखेंगे राउंडिंग ऑफ 12,904, ये हमें देगा 13,000। अगले पे चलते हैं। ये नंबर लिखा हुआ है 2888। अब 2888 अगर 1000 में देखते हैं तो ये 2000 और 3000 के बीच में लाई करेगा। सिंपली दिख रहा है 2000 के बाद 8 लिखा हुआ है, तो 8 है तो हम अगले नंबर पे स्विच हो जाएंगे, यानी कि ये 3000 के ज़्यादा पास है। तो इसका राउंडिंग ऑफ लिखेंगे, राउंडिंग ऑफ 2888, ये ज़्यादा पास है 3000 के। अब इनके बीच में करना है हमें एडिशन, तो इन्हें ऐड कर देते हैं। 0 में 0 जोड़ा 0, 0 0 0 0 0 0, 3 और 3 6 हो गया और ये 1 का 1 हो गया। तो ये आ गया है एक एस्टिमेटेड एडिशन। चलिए इसके बाद पार्ट डी करते हैं। डी पार्ट में भी जो नंबर्स हैं वो 1000 में ही लिखे हुए हैं, तो हम 1000 में ही इनको देखेंगे। 28,292 लिखा हुआ है। अब 28,000 है और 292 है, 1000 में देखेंगे तो ये 28,000 के और 29,000 के बीच में लाई करेगा। अब इसके आगे देखता हूं मैं, 28,000 के आगे 2 लिखा हुआ है। अब क्योंकि 2 है जो कि 5 से कम है,
तो फिर हम पीछे वाले नंबर को देखेंगे, ये चीज़ इसके ज़्यादा पास है। वैसे भी 2292 28,292 28,000 से जस्ट 292 प्लेसेस आगे है, और 29,000 से ये बहुत दूरी पर है, बहुत सारे 100 होंगे तब जाके ये 29,000 बनेगा। तो ये आपको मैं तो यहाँ कर करके दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आप जस्ट यहीं पे इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ये देखा मैंने 28,000, आगे 2 लिखा हुआ है, तो जनरल रूल क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, अगर 4 है तो हम पीछे ही चलेंगे। अगर 5 6 7 8 9 हो जाते हैं तो हम आगे चलेंगे। अब 28 के आगे 2 है तो यानी कि 28 चलेंगे हम। तो लिखेंगे राउंडिंग ऑफ 28,292, ये हमें देगा 28,000। अगर यहां 2 की जगह 7 होता तो फिर जनरल रूल के हिसाब से हम आगे चलते, यानी 28 से 29,000 हो जाता। अगले पे चलते हैं 21,496। अब यहां पे मैं इसको आपको इस तरह से करके नहीं दिखाऊंगा, आप यही जनरल रूल लगा दीजिए। ये है 21,000 और इसके आगे है 4। अब जब 4 होता है तो हम पीछे चलेंगे, यानी ये 21,000 ही रहेगा, 22,000 ये नहीं बनेगा। तो लिखेंगे राउंडिंग ऑफ 21,496, ये हमें देगा 21,000। अब इनके बीच में करनी है हमें सब्ट्रैक्शन, तो इसे माइनस कर देते हैं। 0 0 माइनस करके 0 आया, 0 में से 0 गया 0 आया, 0 में से 0 गया 0 आया, 8 में से 1 गया तो 7 आया, 2 में से 2 गया तो 0, वो हम लिखेंगे नहीं आगे। तो ये हो गया इसका आंसर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। गिव अ रफ एस्टिमेट, एक रफ अंदाजा लगाइए, बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स, ये जो नंबर्स हैं इनको नियरेस्ट 100 करके, एंड ऑल्सो अ क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, और एक क्लोजर आंसर भी बताइए, क्लोजर एस्टिमेट आंसर भी बताइए इन्हीं नंबरों को नियरेस्ट टेंस राउंड ऑफ करके। चलिए ए पार्ट से शुरू करते हैं। 439 प्लस 334 प्लस 4317। अब ये सम दे रखा है आपको, इसे नियरेस्ट हंड्रेड्स राउंड ऑफ करके भी आपको आंसर निकालना है और एक क्लोजर आंसर निकालना है नियरेस्ट टेंस करके भी। तो पहले हम नियरेस्ट हंड्रेड्स करते हैं। तो 1 टेंस 100, हम यहाँ पे चले गए, हमने 100 देखा 4 है, अब 4 के आगे लिखा हुआ है 3। तो जनरल रूल ये होता है कि अगर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है तो आप पीछे देखेंगे, और 5 6 7 8 और 9 है तो फिर आप आगे वाला नंबर देखेंगे। यानी ये जो 439 है ये 200 यानी कि 400 और 500 इन 200s के बीच में लाई करेगा। अब पीछे देखने से मेरा मतलब है कि 400 लिखोगे आप इसको, और आगे से मतलब है कि 500। तो यहां जनरल रूल क्या हो रहा है कि पीछे जो यहां नंबर आ रहा है 100 के आगे ये 3 है, तो जनरल रूल कहता है कि आप 400 लिखोगे क्योंकि ये 400 के ज्यादा पास है। तो यहां लिखेंगे हम इसे 400। अगला देखिए 1 टेंस 100, ये 100 हो गया, आगे 3 लिखा हुआ है तो आप 300 पे ही रहोगे। इससे आगे 4317, तो 4000 तो एज इट इज रहेगा, उसका तो कुछ करना नहीं है। 100 है हमारा 300 और इसके आगे है 1, तो 1 तो छोटा होता है ना, तो ये 300 ही रहेगा। अब इसको कर देते हैं हम ऐड, 0 0 और 6 7 8 9 10 का 0 और ये 1 कैरी, 4 और 1 ये 5 हो गया। तो जनरल रूल आपको बस ये याद रखना है। अब आते हैं इसके नियरेस्ट टेंस पे। अब यही नंबर नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करने हैं। तो यहाँ 439 है तो 400 पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये तो 400 अपनी जगह लिखा जाएगा। 1 टेंस, ये 3 टेंस है, अब ये 3 टेंस है, 3 टेंस आर होता है 30, यानी 39 जो है वो 30 और 40 इन दो नंबरों के बीच में लाई करेगा। अब जनरल रूल चलते हैं तो इसके आगे वाला नंबर है 9। अब 9 का मतलब है कि आप अगला वाला नंबर लिखोगे, तो ये 39 का 40 लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 440।
आगे बढ़ते हैं 334, तो 100 पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ये तो 100 अपनी जगह लिखा जाएगा। टेंस पे चलते हैं, ये 3 टेंस है, ये 34 लिखा हुआ है, 3 के आगे 4 लिखा हुआ है, तो जनरल रूल कहता है कि जब 4 तक है तो आप पीछे का ही नंबर लिखोगे, यानी जो है ना वो ही रहेगा। 3 है यहाँ पे तो 3 रहेगा, तो ये 30 हो जाएगा। अगर ये 37 होता तो फिर 30 का 40 हो जाता। आगे बढ़ते हैं 4317, तो 1000 और 100 तो चेंज होंगे ही नहीं, क्योंकि हम तो टेंस में सवाल कर रहे हैं। तो ये लिख दिया मैंने 4000 और ये लिख दिया मैंने 300 की जगह 300 की प्लेस पे। अब ये 17 है, वंस और टेंस, ये मेरा टेंस है। इसके आगे मैं देखता हूँ तो 7 है, तो 7 तो बड़ा नंबर होता है, तो जनरल रूल के हिसाब से ये जो नंबर है ये इससे अगला वाला लिखा जाएगा, यानी 1 की जगह 2 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। मतलब सिंपल है, ये 17 है, 17 जो है 10 और 20 के बीच में लाई करता है, ये 20 के ज़्यादा पास है, इसलिए इसको 20 लिखा गया है। अब इसको कर देते हैं हम ऐड, 0 आ गया, 4 5 6 7 8 9 आ गया, ये 10 हो गए हैं और ये 1 हो गया, 4 और 1 5 हो गया। तो ये इसका और ज़्यादा क्लोजर एस्टिमेट हो गया है। अब इसी तरह से हम बाकी के क्वेश्चंस को भी करेंगे। चलिए बी पार्ट देखिए, बी पार्ट के अंदर है 1,08,734, नियरेस्ट 100 करेंगे पहले, ना तो 1 लाख पे कोई फ़र्क पड़ेगा और ना थाउजेंड्स पे कोई फ़र्क पड़ेगा। अब चलते हैं 100 पे, यहाँ 700 है और इसके आगे है 3, तो 3 छोटा है ना, 4 और 4 से छोटे हैं, तो ये 700 ही रहेगा। आगे चलते हैं 47,000 है, तो 47,000 पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ये 599 है, तो 500 के आगे 9 लिखा हुआ है, यानी 5 का 600 हो जाएगा, तो ये हो गया है 600। और ये माइनस करना है तो इन्हें माइनस कर देते हैं, 0 आ गया, ये 0 आ गया, 7 में से 6 गया 1 आ गया, ये कॉमा आ गया, 8 में से 7 गया 1 आ गया, यहाँ पे 10 में से 4 जा रहा है तो ये 6 आ गया। ये नियरेस्ट 100 मैंने कर दिया। अब नियरेस्ट 10 पे आते हैं। अब सिर्फ पीछे के 2 नंबर ही आपके चेंज होंगे, वंस टेंस है ना, तो यही 2 चेंज होंगे, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1087 तो मैंने एज इट इज लिख लिया। ये 34 लिखा हुआ है, 34 तो 3 के आगे 4 है ना, तो ये 3 ही रहेगा, यानी 30 के ज़्यादा पास है ये, तो ये 30 ही रहेगा। अगले पे चलते हैं 475, ये तो बदलेंगे ही नहीं, तो ये 47 और ये 500 चेंज होंगे सिर्फ ये 2 नंबर। ये 99 है ना, तो 99 आता है 90 के और 100 के बीच में, तो ये 100 के ज़्यादा पास है, यानी कि ये चीज़ बढ़ जाएगी। अब जब ये बढ़ेगी ना तो 99 से ये 100 होगा, तो ये जो 1 है ना ये तीसरी प्लेस पे यानी 100 वाली प्लेस पे जाके लग जाएगा यहाँ पे, तो ये 500 का ये 600 हो जाएगा। ऐसे ये 600 हो गया है, तो हम इसे 600 लिख देंगे। अब इसे सबट्रैक्ट कर देते हैं, 0 आ गया, 3 में से 0 गया 3, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 7 गया 1, यहाँ 10 में से 4 गया तो ये 6, तो ये इसका नियरेस्ट 10 हो गया। चलिए सी पार्ट देखिए, सी पार्ट के अंदर नियरेस्ट हंड्रेड्स करेंगे पहले, तो इसका 1s 10s 100, तो यहाँ तक का नंबर चेंज होगा, 8000 अपनी जगह पे ही रहेगा। ये 300 है, इसके आगे 2 है, तो ये 300 के ज़्यादा पास है, तो इसे हम 300 लिखेंगे। 1s 10s 100, ये 400 के आगे 9 लिखा हुआ है, तो ये 500 के ज़्यादा पास है, तो इसे हम यहाँ 500 लिखेंगे। माइनस कर देते हैं, तो 0 आ गया, 0 आ गया, 13 में से 5 जाएगा तो 8 आएगा, 8 की जगह 7 रह गया, 7 में से कुछ नहीं जा रहा तो 7 ही आ गया, तो 7800। अब इसी को नियरेस्ट 10 करते हैं। जब नियरेस्ट 10 करेंगे तो सिर्फ ये पीछे के 2 नंबरों पे फ़र्क पड़ेगा, तो 8 और 3 तो ऐसा ही रहेगा, 8300। ये 2 है 25, 2 10s है ना, तो इसके आगे 5 है, यानी ये बढ़ जाएगा 25 का, ये 30 के पास हो जाएगा, तो ये 30 हो गया। अगले पे चलते हैं, 400 एज इट इज़ रहेगा। हमें टेंस लेना है तो 91 को देखेंगे,
91 आता है 90 के और 100 के बीच में, क्योंकि यहाँ पीछे 1 है तो हम पीछे वाला नंबर देखेंगे, यानी 90 लिखा जाएगा। तो ये मैंने 90 लिख दिया। अब इसे माइनस करते हैं, ये 0 आ गया, 13 में से 9 गया तो 4 आ गया, यहाँ पे 2 बच गया, कैरी लिया तो 12 हो गया, 12 में से 4 गया तो 8 आ गया। इसने दिया है कैरी तो 7 रह गया, यहाँ पे 7 आ गया। तो ये क्लोजर एस्टिमेट हो गया। चलिए इसका डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट के अंदर भी ये नंबर्स हैं आपके, सब्ट्रैक्शन में हैं। पहले नियरेस्ट हंड्रेड्स करेंगे इनका। तो पहले नंबर को देखिए 1 10 100, ये चेंज होंगे बस, बाकी सेम टू सेम 4,89,000 एज इट इज। अब ये 300 के आगे 4 आ गया है, यानी ये 300 ही रहेगा, ये 300 हो गया। अगला नंबर देखिए 1 10 100, ये 3 नंबर चेंज होंगे, 48,000 अपनी जगह पे ऐसे ही लिखा जाएगा। अब 300 के आगे 6 आ गया है, यानी 300 का 4 हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा। ये सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0 आ गया, 0 आ गया, 13 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 9 लिखना पड़ेगा, और 9 ने से दिया है तो यहाँ 8 रह गया, 8 में से 8 गया तो 0 आ गया, और यहाँ 8 में से 4 गया तो 4 आ गया, और ये 4 का 4,40,900, ये नियरेस्ट 100 कर लिया। अब नियरेस्ट 10 पे आते हैं। तो नियरेस्ट 10 में सिर्फ पीछे के ये 2 नंबरों पे फर्क पड़ेगा, बाकी जो है सारा सेम टू सेम लिखा जाएगा। तो 4,89,000 और 300 एज इट इज लिखे जाएंगे। ये है 4 10s। अब इस 4 पे मुझे फोकस करना है, 4 10s, या तो ये 4 ही रहेगा या फिर ये 5 बनेगा। अब क्योंकि आगे का नंबर 8 है तो ये 5 बन जाएगा, यानी कि 50 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 48,300 तो एज इट इज अपने जगह पर ही रहेंगे, चेंज होगा ये 65। अब 6 10s है और इसके आगे नंबर है 5। जनरल रूल कहता है कि 4 से आगे का नंबर है अगर 5 6 7 8 9, तो ये नंबर फिर एक नंबर बढ़ जाता है, यानी 65 6 का 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 70। माइनस कर देते हैं अब इसको, ये 0 हो गया, 15 में से 7 जाएगा तो 8 आएगा, कैरी दिया है तो 2 बच गया, 12 करना पड़ेगा क्योंकि नीचे बड़ा नंबर है, 12 में से 3 जाएगा तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 आएगा, यहाँ 8 बचेगा, 8 में से 8 गया तो 0, और यहाँ 8 में से 4 गया तो 4, और ये 4 का 4। तो ये नियरेस्ट 10 एस्टीमेट है। इस तरह से जितना भी आपसे कहा जाए, नियरेस्ट 10 कहें तो पीछे के 2 नंबर, नियरेस्ट 100 कहें तो फिर 100 तक, 1000 तो 1000 तक, आप राउंड ऑफ कर सकते हैं नंबरों को। जनरल रूल बस ये याद रखना है, 1 2 3 4 तक है अगर, तो आप पिछले नंबर लिखेंगे। अगर 5 6 7 8 9 हो गया तो फिर वो अगले नंबर के क्लोज हो जाता है और हम उसे अगला नंबर लिख देते हैं। क्वेश्चन खत्म। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल। ए बी सी डी ये मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनमें आपको प्रोडक्ट को एस्टिमेट करना है, यानी कि इनका जो आंसर होगा लगभग वो आपको बताना है एस्टिमेट करके। तो एस्टिमेट करने के लिए हम राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ का कोई बेसिकली हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, हम सवाल के जो नंबर्स होते हैं उसी के हिसाब से उनको राउंड ऑफ करते हैं। अब ए पार्ट देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 578 इंटू 161। अब ये 100 में है 500, ये 100 में है, ये दोनों के दोनों जो नंबर है ये 100 के अंदर है,
तो इन्हें हम नियरेस्ट 100 कर लेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। तो नियरेस्ट 100 करते हैं, तो नियरेस्ट 100 जब 578 का करेंगे तो ये हो जाएगा 600, क्योंकि 500 है, इसके आगे 7 है, तो जनरल रूल यही है कि 4 तक होता है तो यही रह जाता है, 4 से आगे होता है तो ये डिजिट बढ़ जाता है, तो ये 500 से 600 हो जाएगा। अब 161 का नियरेस्ट 100 करेंगे, तो 161 का ये हो जाएगा 200, क्योंकि 1 के बाद 6 है ना, तो 1 का 200 हो जाएगा। अब ये मैंने इनके नियरेस्ट 100 कर लिए हैं, इनका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकालते हैं अब। तो 600 है, 600 इंटू 200, नंबर देखें पहले, तो 6 2 हो गया है 12, और पीछे के जो जीरोज वो तो आंसर में आएंगे ही आएंगे, तो 1 2 3 4, टोटल 4 जीरोज हो गए हैं, तो 1 2 3 4। तो इसे मैंने नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ किया है। आप इसे नियरेस्ट 10 में करते तो इसका एस्टिमेट प्रोडक्ट कुछ और आता। चलिए इसके बाद हम बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट के अंदर आपको 2 नंबर्स दे रखे हैं, ये दोनों के दोनों 1000 में हैं, तो हम इन्हें नियरेस्ट 1000 भी कर सकते हैं, नियरेस्ट 100 में भी इनका एस्टिमेशन निकाल सकते हैं। मैं पहले नियरेस्ट 1000 करके दिखाता हूँ आपको कि नियरेस्ट 1000 जब हम करेंगे तो 5281 का नियरेस्ट 1000 हो जाएगा 5000। क्यों? क्योंकि 5 के बाद 5000 है, इसके बाद 2 है, तो यहाँ 4 तक तो नहीं है, 4 तक भी होता तो 5 ही होता, 4 के बाद होता तो ये 6 बन जाता। तो नियरेस्ट 1000 इसे जब हम राउंड ऑफ कर रहे हैं तो ये 5000 हो जाएगा। इसी तरह से नियरेस्ट 1000 मैं 3491 का अगर करता हूँ तो ये 3 के आगे मैं देख रहा हूँ कि 4 है, तो ये 3000 ही रहेगा, तो ये 3000 हो गया है। अब मैं इनका प्रोडक्ट निकालता हूँ, तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये 5000 हो गया इंटू ये 3000 हो गया, 5 3 हो गया है 15, और इसके आगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 जीरो लगेंगे आंसर में, 1 2 3 4 5 6। तो ये प्रोडक्ट तब आया है जब मैंने इनको नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ किया है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं नियरेस्ट 100 करता, अब मैं इसे नियरेस्ट 100 से भी करके दिखा देता हूँ आपको। अगर नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करते तो ये जो 5281 है, इसमें ये जो 5 है ये तो 1000 एज इट इज़ ही रहता। अब 100 पे देखते हैं कि 2 है, 2 के बाद 100 में ये 2 है, 2 के बाद 8 है, तो ये 2 का 300 हो जाता, तो ये 5300 हो जाएगा। अच्छा, दूसरे नंबर का अगर नियरेस्ट 100 करते हैं राउंड ऑफ, तो ये है 3491, इसमें 3 तो 1000 एज इट इज़ ही रहेगा, और 4 का 500 बन जाएगा, क्योंकि 4 के बाद यहाँ 9 है, तो ये 500 हो जाएगा। अब इनका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकालें, तो 5300 इंटू 3500, ये प्रोडक्ट जो आएगा ये होगा आपका 1855, और 1 2 3 4, ये 4 जीरो। अब इसमें और इसमें आप थोड़ा डिफरेंस देखिए, ये कॉमा लगा लेते हैं, ये 1,85,50,000 है और ये 1,50,00,000 है, इतना फ़र्क पड़ जाता है राउंड ऑफ करने से। अब बुक में आपका आंसर जो है ये हो सकता है कुछ और भी हो, इसके अंदर बुक में जो आंसर निकाल रखा वो इन दोनों से अलग है। वहाँ पे क्या कर रखा है कि पहले नंबर को तो उन्होंने राउंड ऑफ कर दिया है 1000 में, ये मैं बुक का आंसर बता रहा हूँ आपको। आप ऐसे लिख देना कि आप 1000 से कर रहे हैं, 100 से कर रहे हैं, टीचर आपको गलत नहीं कर सकता आपके क्वेश्चन को, क्योंकि इनमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो होता नहीं है। जैसे आप राउंड ऑफ करेंगे उतने ही आप आंसर के क्लोज आ जाएंगे। अगर आप बड़े से राउंड ऑफ कर रहे हैं तो आंसर थोड़ा दूर होगा, जितना कम से राउंड ऑफ करेंगे, जैसे नियरेस्ट 10 करेंगे ना, तो हम और भी इसके लगभग पहुंच जाएंगे। अब बुक में ये कर रखा है कि पहले नंबर को तो उन्होंने 5000 ले रखा है, इसको नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ कर दिया है, और दूसरे वाले नंबर को नियरेस्ट 100 कर दिया है, ये चीज़ 3500,
और उन्होंने आंसर निकाल दिया है 35, 5 जार 175, 1 2 3 4 5 और ये 5 0 लगा रखे हैं। मैंने आपको तीनों तरह से इसलिए बताया कि किसी भी तरह की कंफ्यूजन मत रखना। जैसे आप राउंड ऑफ करेंगे तो आप लिख देना कि आप किससे राउंड ऑफ कर रहे हैं, 100 से कर रहे हैं, 1000 से कर रहे हैं। अगर ऐसे भी कर रहे हैं तो इनको अलग अलग लिख देना कि 5281 को आपने नियरेस्ट 1000 किया है और 3491 को आपने नियरेस्ट 100 किया है। तो ये आंसर हो गया। चलिए बी के सी पार्ट करते हैं। अब इसके बाद हम 1291 इंटू 592, दो नंबर है यहाँ पे, एक नंबर तो है 1000 में, एक नंबर है 100 में। अब इसमें ये हो सकता है कि क्योंकि ये 1000 का नंबर है तो इसे हम 1291 को नियरेस्ट 1000 के अंदर अगर राउंड ऑफ करेंगे तो ये 1000 ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1000 के बाद यहाँ 2 है, तो जनरल रूल में 4 तक है तो यही रहेगा, 4 के बाद है तो ये बढ़ जाएगा, तो यहाँ तो बढ़ेगा नहीं, 1000 ही रहेगा। और 592 को हम नियरेस्ट 100 कर दें, क्योंकि ये तो 100 से ज़्यादा है ही नहीं, इसे हम या तो नियरेस्ट 100 कर सकते हैं या फिर नियरेस्ट 10 कर सकते हैं। अगर इसे नियरेस्ट 100 कर देते हैं तो ये बन जाएगा 600। क्यों? क्योंकि 5 के बाद 9 है तो ये 100 बढ़ जाएगा। तो ये मैंने नियरेस्ट 1000 कर दिया, ये नियरेस्ट 100 कर दिया। अब इसका अगर हम प्रोडक्ट निकालें तो ये 1000 इंटू 600, तो 6 1 जा 6 हो गया, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 0 आ गए, 3 4 5। तो ये इसका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट है। अब इसी चीज़ को हम अगर इन दोनों नंबरों को ही नियरेस्ट 100 कर दें तो कितना फ़र्क पड़ेगा। 1291 को भी मैं नियरेस्ट 100 ही अगर कर देता हूँ तो यहाँ पे 1000 तो जैसा है वैसा ही रहेगा 1। ये जो 2 है 200 का 300 बन जाएगा, क्योंकि 2 के बाद 9 है तो ये 1300 बन जाएगा पूरा पूरा। और 592 को नियरेस्ट 100 करेंगे तो ये 600 होगा। अब इसका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो ये हो गया है 1300 इंटू 600, 13 6 होता है 78, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो जो बुक के अंदर आपका आंसर है वो यही है। उन्होंने यहाँ पे इनको नियरेस्ट 100 ही किया है दोनों को। आप इसे नियरेस्ट 1000 और इसे नियरेस्ट 100 भी करते तो ये आंसर आता। तो सी के बाद करते हैं पार्ट डी। अब डी के बाद यहाँ पे डी पार्ट के अंदर आपको 9250 इंटू 29 लिखा हुआ है। पहला नंबर जो है आपका 1000 में है, तो अगर इसे नियरेस्ट 1000 करते हैं, 9250 को मैं नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ करता हूँ तो ये 9000 ही रहेगा, क्योंकि 9000 के बाद 2 है तो ये 9000 ही रहेगा। दूसरे नंबर का हम नियरेस्ट 10 से अलग कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो है ही टेंस में वंस और टेंस। तो इसका जब हम नियरेस्ट 10 करेंगे तो ये 2 है, 2 का 3 हो जाएगा क्योंकि आगे 9 है तो ये 30 हो जाएगा। अब इसका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकाले तो 9000 इंटू 30, 9 3 जार 27, 1 2 3 4, ये 4 0 लग जाएंगे आंसर में। तो ये आंसर हो गया है जब मैंने इसको नियरेस्ट 1000 किया है। अगर इस चीज़ को मैं, अगर पहले वाले नंबर को मैं नियरेस्ट 100 कर देता, नियरेस्ट ये मैं 9250 को नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ अगर मैं करूँगा तो 9000 तो एज इट इज़ रहेगा। ये 250 है तो 2 के बाद 5 है ना, तो ये 300 हो जाता। और इसका हम कुछ कर ही नहीं सकते, इसे हम सिर्फ नियरेस्ट 10 में ही कर सकते हैं। तो 29 को नियरेस्ट 10 अगर करता हूँ तो ये होता 30। अब इसका प्रोडक्ट निकालें तो 9300 इंटू 30, 93 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 279, 1 2 3, ये 3 0 आ गए, तो ये 2,79,000 हो गया। या इससे आगे भी आप अगर बहुत क्लोज वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये मैंने नियरेस्ट 100 किया है, आप इसे नियरेस्ट 10 भी कर सकते थे। तो जितना आप क्लोज आते चले जाएंगे आपका आंसर एस्टिमेशन जो है ना उतना ही एक्यूरेट के पास पहुंच जाएगा। तो कोई जनरल बेसिकली रूल नहीं है इनका, आप बस ये किया करें कि जो नंबर आप कर रहे हैं ब्रैकेट में लिख दिया करें कि आप उसको किससे राउंड ऑफ कर रहे हैं, बेसिकली वो चीज़ इंपॉर्टेंट है।
तो 4 पार्ट थे, चारों हो गए, क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Audio Jungle.